अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेयर। जैसा कि टेस्टों का सिलसिला जारी है तो हम आज जो है क्वेश्चन को उठा रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके पास एसटीएस की जानिब आईबीए की जानिब से ये टेस्टें चल रही हैं उनमें से ये सवाल पास में आया हुआ है। हमने इस टाइप के सवाल काफ़ी किए हुए हैं। आज उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे जो कि आने वाले टेस्ट हैं या जिनकी टेस्ट वगैरह नहीं हुई है तो उनको आसानी हो जाए। ये लॉग वाले सवाल तकरीबन ये 9th और मैट्रिक में से ये टॉपिक में से आ रहे हैं। ये चीज़ें आप उनमें से प्रैक्टिस कर लें। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने 2 प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। अभी भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि लॉग का मतलब क्या होता है। लॉग की जो आगे वैल्यू दी जाए, जो नीचे अमाउंट दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं बेस। ये जो होता है, सपोज कर लें लॉग के नीचे यहाँ पर जो अमाउंट दिया जाता है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, ये होगा बेस। यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया है यानी √5, ये √5 क्या है आपका हो गया बेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया गया है ये 5, ये क्या अमाउंट है? ये होता है वैल्यू। ये अमाउंट जो होता है ये होता है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, फिर इजिकल्ट के बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, वो हमारे पास होता है एक्सपोनेंट। अब ये हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, कहीं पर भी कोई भी अमाउंट आ जाए, तो हम इस फार्मूले को, इस चीज़ को जहन में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अभी आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास बेस क्या है? बेस है हमारे पास √5। ठीक है, √5 हमारे पास आ गई बेस। अब ये क्या है? हमारे पास वैल्यू है। वैल्यू हमारे पास क्या होता है? इजिकल्ट के बाद चला जाता है। इजिकल्ट के बाद चला गया, ये हमारे पास 5। अब ये हमारे पास तो आ गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ मालूम करनी होती है, उससे हम बोलते हैं एक्स करते हैं। सपोज वो एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट यानी पावर होता है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? एक्स लिख लेंगे। ठीक है, पावर में एक्स लगा लेंगे। आप ब्रैकेट में लगा लें या डायरेक्ट लगा लें। अब √5 पावर एक्स = 5 हो गया। अब हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, मतलब एक्स यानी हमें मालूम नहीं है। मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर बेस एक ही सा हो। यहाँ पर अंडर में बेस है और यहाँ पर 5 में है, यानी इसका हम ऐसा कोई चीज़ बनाएं तो ये अंडर ख़त्म हो जाए, यानी ये दोनों चीज़ें सेम आ जाएं। तो हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा रूल होता है, मैथमेटिक्स में रूल होता है कि ऐसी स्टेटमेंट बनाएं जो इजिकल के बराबर, और यानी दोनों साइड में ऐसा अमाउंट मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या पावर ऐसा दें दो चीज़ें दोनों में से बराबर ही आ जाएँ। अब सपोज करते हैं इन दोनों को हम क्या करते हैं? स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √5 पावर एक्स, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, = 5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये आपके पास बेस 5। ठीक है, अब अंडर रूट दे देंगे तो स्क्वायर का अंडर रूट जब निकालते हैं तो ये आपका स्क्वायर यहाँ पर ख़त्म, ये अंडर रूट ख़त्म, स्क्वायर अंडर रूट ख़त्म हो जाएंगे, यानी बेस आपके पास क्या बच जाएगी? 5, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 5, यानी 5 से कैंसिल हो गई। अब ऊपर हमारे पास क्या बच गया? एक्स। ये ऊपर पावर एक्स और यहाँ पर पावर 2, यानी हम लिख सकते हैं x = 2, यानी हमारे पास जो आंसर आया x = 2 आ गया। अब जहाँ पर एक यहाँ ऑप्शन में देखें तो 2 कहाँ पर है? ये हमारे पास B इज़ राइट आंसर। इसी तरह से यहाँ पर लॉग में कोई भी आपको अमाउंट मिलता है, सपोज करते हैं लॉग यहाँ पर आपको देते हैं 4। ठीक है, यहाँ पर 4 दे रहे हैं और यहाँ पर आपको 4 दे रहे हैं, = x आपको मालूम करनी है। तो मैंने आपको बताया कि इसी में वैल्यू में आपको वैल्यू पुट करनी होगी। क्या करना होगा? यहाँ पर आप देखें बेस कौन सा है? ये रहा बेस। अब बेस यहाँ पर रखें 4। ठीक है, ये 4 हमने बेस रख लिया। अब ये हो गया वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू है। ठीक है, = 4 हो गया। अब ये एक्सपोनेंट है, ये इसको अब ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, ये एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सपोनेंट हो गया 4 एक्स हो गया। ठीक है, यानी x पावर 4 = 4। अब हमें मालूम क्या करना है? अब हमें मालूम क्या करना है? x मालूम करना है। देखें इसका ही बेस 4 है, इसका ही बेस 4 है, दोनों का बेस सेम है, तो यानी ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारा यानी इसका पावर, यानी ये हो गया पावर x, इसके ऊपर होता है पावर 1। किसी के पावर नहीं लिखा होता उसका 1 कंसीडर किया जाता है, यानी 1 होता है कांस्टेंट। x = 1 हो जाएगा, यानी अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं। ये टॉपिक आप 9th और मैट्रिक क्लास में से देख लें, उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √5 डिवाइडेड बाय 5 1/2। अब इसका कोई चार्ट होता है, ये आप लोग समझ लें। अंडर रूट में कोई भी अमाउंट हो, 2 = 2 पावर 1/2, ये एक दूसरे के बराबर है, यानी 1/2 का मतलब वही होता है, यानी 2√2 ही होता है। ठीक है, ये 1/2 का मतलब होता है √2, सेम ही होता है, कोई भी आपके पास वैल्यू हो जाए। अगर मैंने इसी टाइप को मतलब मैंने आपको बताया हुआ एक होता है x + x = यहाँ पर अगर पावर्स बेस सेम हो तो इनके अगर एडिशन करना हो तो यानी x + x का क्या आता है? 2
एक्स आता है, ठीक है। अगर एक्स इंटू एक्स आए तो इनके क्या होता है, पावर प्लस हो जाते हैं। एक्स इंटू एक्स आ जाए तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। अगर यहीं पर आपको कहे एक्स डिवाइडेड बाय एक्स तो आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इस चार्ट को आप देखें, अगर यहीं पर कोई जैसे ये अमाउंट मिल रहा है आपके पास, सपोज करें अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 मिल रहा है, तो यानी आप इसको अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 2 से कैंसिल, आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी आपके पास वैल्यू आ जाए, डिवाइड में आ जाए, अगर आप दोनों इन दोनों के बेस सेम है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे और आंसर 1 रहेगा। ये यानी अंडर रूट 5 और डिवाइड बाय 5 1/2, ये दोनों चीज़ें स्टेटमेंट सेम ही हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 आर 5 1/2, ये बात सेम ही है, ठीक है। अब इसने बराबर में डिवाइड दिया है, आप इसको डिवाइड इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 5। अब ये 5 अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/2 का मतलब मैंने बताया हुआ है वही अंडर रूट ही होता है, ठीक है। तो आपके पास आंसर 1 आएगा, तो सी इज राइट आंसर है। हाँ, अगर यहाँ पर आपको प्लस होता, अगर अंडर रूट 5, ये देख लें, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 होता तो आपका क्या बन जाता, फिर आपका ये बंदा इसकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ बताया है ना, यहाँ पे देख लें प्लस वाला, तो 2x हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 अंडर रूट 5, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता। अगर ये क्वेश्चन होता तो, अगर इसी में मल्टीप्लाई होता तो ये देख लें 5 अंडर रूट 5। अब ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, इन दोनों का अगर सेम है तो क्या कहते हैं, ये अंडर रूट, मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, 5 को अंडर रूट 5 से कहते हैं 5 × 5, ठीक है। 5 × 5 क्या हो जाएगा, 5 तो 25 होता है। 25 का रूट क्या होगा, या ये दोनों हैं तो इनके कॉमन निकाल लेंगे तो इनका अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो आपका 5 × 5 क्या अंदर 25 आता है, ठीक है। 25 का रूट क्या बनेगा, 5 बनेगा, तो 5 इसका आंसर रहेगा। अच्छा, इसी का दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया हुआ है, यहाँ पर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसका जो दूसरा मैं वैल्यू बता रहा हूँ, यानी सपोज कर रहे हैं ये 5 अंडर रूट में है, ये मल्टीप्लाई अंडर रूट में 5, तो अब क्या करेंगे, 5 × 5 ये सेम है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 5। अब इनका आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। मैंने आपको बताया है जब स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट खत्म हो जाता है, यानी आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 इज़ राइट आंसर। हाँ, अक्सर औकात ऐसे होता है आपके पास MCQs में इस टाइप का भी आंसर आ सकता है, अंडर रूट 5 पावर स्क्वायर में आ जाए, यानी अंडर रूट 5 पावर स्क्वायर में। यहाँ अगर ये आंसर आता है तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, ये भी सही रहेगा। अगर 5 आ रहा है वो भी सही रहेगा अंडर रूट देकर, और उसका स्क्वायर दिया है तो ये इज इक्वल टू, यानी ये चीज़ इसके बराबर ही है, तो ये भी आ सकता है। क्योंकि पेपर्स में कॉन्सेप्चुअल होता है तो आपको स्टेटमेंट चेंज करके दे सकते हैं, तो ये आंसर भी आपका सही रहेगा इस स्टेटमेंट का। और अगर आपके पास कोई आ जाता है कि ऑप्शंस आ जाए, सपोज 5 अंडर रूट में दिया है, अब इस ये पूछ रहा है कि ये 5 किसके बराबर है, तो आप ऑप्शंस में अगर आपके पास आ रहा है 5 पावर 1/2, तो ये इसके बराबर ही आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका भी आंसर ये भी सही रहेगा, सिर्फ 5 का इस चीज़ का आंसर आपसे पूछे तो। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट चला जाए, मगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऑप्शंस आपके पास कोई भी आ जाएँ तो ये इसके बराबर आता है। जिस तरह ये 5 बराबर होता है इसके चीज़ के लिए, यहाँ पर मैंने 5 दिया, यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर सकता है, एक्स कर सकता है, कोई और चीज़ कर सकता है। अगर आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज़ से क्लियर रहेगा, ये वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई ये क्लियर रहेगा, तो आगे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल बाय सूफी सर पर नए हैं तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले लेक्चर आप तक पहुँचते रहें, और प्ले लिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स।